दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम मार्केट में टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली ये हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस पे। जिसको नहीं पता हो कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं, ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जहां हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं और सारी डिटेल्स अबाउट स्टॉक मार्केट की हमें इस पर मिल जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ये आज है अपनी 15 तारीख। 15 तारीख का ये जो चार्ट है वो इस तरीके से परफॉर्म हुआ है अपना। ये अपना इस रेंज में आज का मार्केट है जो परफॉर्म हुआ है। इसमें मैं आपको बेसिकली बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। इसमें बहुत अच्छी तरीक़ा से ये नॉर्मल साइडवेज मार्केट है। वैसे साइडवेज मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, कोई टफ नहीं होता। साइडवेज मार्केट में हम ईजिली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इजी का मतलब ये नहीं है कि साइडवेज मार्केट में इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इजी मिल जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि मार्केट एक रेंज में मूव करता है, उसके बाहर नहीं जाता है, ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, तो एक रेंज में मूव करता है, तो हमें वो ईजिली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक वे मिल जाता है। जैसे मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे क्या सारी चीज़ें। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझिए कि सपोर्ट का मतलब फ्लोर और रेजिस्टेंस का मतलब सीलिंग, छत। और नीचे का जो फ्लोर है, जो नीचे का जो फ्लोर है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो ऊपर की जो छत है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करती है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें चार्ट में बताता हूँ कैसे। जैसे ये अपने पास मार्केट है, ये जो ऊपर का जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पे ये मार्केट टच हुआ है, ये मार्केट यहाँ आगे टच हुआ है, ये मार्केट यहाँ आगे टच हुआ है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो ऊपर का जो एरिया है। और बेसिकली ये जो नीचे का एरिया है जहाँ मार्केट बार बार आया लेकिन इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, जैसे ये मार्केट टच हुआ है, यहाँ से वापस से रिवर्स हो गया, ये मार्केट यहाँ आया है वापस से रिवर्स हो गया, ये मार्केट यहाँ पे आया वापस से रिवर्स हो गया, तो ये जो हमारे लिए नीचे का जो एरिया है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। बेसिकली जैसे आप समझ लीजिए ये हमारे लिए छत हो गई, ये हमारे लिए ज़मीन हो गई। तो बेसिकली मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है मार्केट में। तो इनकी इम्पोर्टेंस होती है कि जो सपोर्ट होता है वो हमारे लिए काम करता है कि मार्केट को एक मिनिमम प्राइस तक लाने में। अब जैसे मान के चलिए कोई प्राइस है, यहाँ जो प्राइस है ये देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो यहाँ पे जो प्रीमियम आया होगा मार्केट की जो प्राइस है, मान के चलिए ये अपनी है 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की। और जहाँ से बायर्स जो एक्टिवेट हुए हैं, ये जो बायर्स का एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बायर्स आते हैं। ये जो एरिया मान के चलिए ये अपने लिए सपोर्ट का काम करिए, यहाँ जो सपोर्ट का जो प्राइस है वो है 50। अब जो बायर्स हैं वो चाहेंगे कि 50 से जो भी मार्केट की प्राइस है वो नीचे नहीं जाए, क्योंकि अगर नीचे मार्केट की प्राइस जाएगी तो बायर्स को लॉस होगा। जो बायर्स हैं मार्केट में, जो इस लेवल पे बाय करके बैठे हैं, उनको लॉस होगा, तो वो चाहेंगे कि मार्केट इसको ऊपर ही रहे, जिससे उनको मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस का काम होता है वो इसके अपोजिट काम करता है। जैसे जहाँ इस जगह पे जैसे बायर्स अपने एक्टिवेट हुए थे, बायर्स अपने यहाँ पे बायर्स ने बाइंग करके रखी है क्वांटिटी में, ऐसे ही इस लेवल पे जो अपने सेलर्स हैं उनने बल्क क्वांटिटी में सेल करके रखा होगा प्रीमियम। वो चाहते होंगे कि मार्केट में जो उनने जो प्रीमियम बाय किया है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीचे ही जाए, क्योंकि जब मार्केट 100 से 50 पहुंचेगा, 50 से 20 पहुंचेगा, उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। आप जैसे मान के चलिए रजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस जाएगी, या सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस का एरिया, रेजिस्टेंस के ऊपर का एरिया, वहां तक बायर्स को प्रॉफिट होगा। और अगर इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट के नीचे प्राइस जाएगी, तो अपने सेलर्स को, जो रेजिस्टेंस पे सेल करके बैठे होंगे, उनको प्रॉफिट होगा। अब मोटा मोटा आप ऐसा समझिए मोटा मोटा कि
रेजिस्टेंस पे सेलर एक्टिवेट होते हैं और सपोर्ट पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं। जब बायर्स सपोर्ट पे बाय बाय करेंगे तब उनको प्रॉफिट होगा, जब सपोर्ट से मार्केट में जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी तब। और सेलर्स रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं और जब मार्केट की जो मतलब प्राइस होगी वो नीचे जाएगी तब सेलर्स को प्रॉफिट होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस एरिया पे होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है। अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। तो ज़्यादा कोई मुश्किल का टास्क नहीं है ये, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको मैंने बताया सेलर्स का एरिया होता है रेजिस्टेंस का। जहाँ तक मार्केट अपना, जैसे ये वाला एरिया यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई है, जहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं अपने, ये जो एरिया है ना अपना, ये जो बायर्स एक्टिवेट हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये अपना सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो इसको अपन जो नीचे ये अपन मैंने ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है ये बेसिकली मार्केट में सपोर्ट को फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, हम इसको एक लेवल के तौर पे ऐसे लगाते हैं। ऐसे ही अपन सेम ऊपर की साइड लगाएंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करता है। अब इसमें अपन एंट्री कैसे लेते हैं, जैसे आपने, मैं बताऊं, आपने बहुत बार सुना होगा, आपने बहुत बार सुना होगा कि बड़े बड़े ऑपरेटर्स बोलते हैं, यूट्यूबर्स बोलते हैं कि बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो उनका मतलब यही होता है बेसिकली कि सपोर्ट पे जब प्राइस आए तो बाय करिए और रेजिस्टेंस पे जब प्राइस आए तो उधर से सेल करिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये अपना जो एरिया है ये अपना सपोर्ट है, ये अपना रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से मान के चलिए सपोर्ट पे बाय करने का है, तो जैसे मान के चलिए सपोर्ट पे ये प्राइस आई, पहले ये ऊपर से नीचे आई है, अब ये सपोर्ट है। ठीक है, अब पहली बार में तो अपने को पता नहीं चलेगा ये सपोर्ट है कि क्या नहीं है, तो अपने को वापस से इसको रिट्रेस होने दो, ये वापस से आएगा। जैसे ये 2 से 3 बार टच करने लगे तो हाँ हम उसको सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 बार टच हो गया है। ठीक है, अब अपन ने जो देख लिया कि ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है, हमने ये सपोर्ट बना के चल लिया। जैसे अभी अपने को पता नहीं है कि आगे मार्केट कहाँ परफॉर्म हुआ है, यहाँ तक परफॉर्म हुआ है सिर्फ। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं मोटा मोटा, ये हम लेके चल रहे हैं, इसको हटा दीजिए ऐसे। ये अपने लिए सपोर्ट है। अपने को बाय, जैसे सपोर्ट पे बाय करना है तो हम बाय कैसे करेंगे, हम बेसिकली बाय कुछ नहीं करेंगे, बाय सिर्फ इतना ही सा है। हमने ये टारगेट लगाया, ये अपना सपोर्ट है, सपोर्ट पे हमने एंट्री बनाई, ये रेजिस्टेंस अपना टारगेट होगा। ठीक है, और सपोर्ट का लो अपना स्टॉप लॉस होगा। जैसे ये अपना लो, ये जो कैंडल है ना अपना, ये कैंडल है, इनका लो होता है, इनका बेसिकली मार्केट में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैंडल बिहेवियर कैसे काम करता है, कौन सी कैंडल कहाँ वर्क करती है, कौन सी कैंडल को कैसे यूज़ करना होता है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको और वीडियोस में ला के बताऊँगा। अभी आप बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गया। तो ये हमने अपनी टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस बनाया, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा ना कि सपोर्ट ऑन बाय, सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये वर्क करता है। जैसे ये हमने एंट्री बनाई, यहाँ पे हमने किया बाय, तो मार्केट देखिए कितना ऊपर गया, मार्केट इतना ऊपर गया है। अब ये जो पॉइंट है मैक्सिमम 50 to 60 के अप्रोक्स, जो वो तो आपको मार्केट बिहेवियर पे और मार्केट के मूवमेंट पे आपको पॉइंट मिलेंगे। तो बेसिकली आप बस इतना समझिए कि सपोर्ट, बाय ऑन सपोर्ट और सेल ऑन रेजिस्टेंस, तो बेसिकली यही है। जैसे हमने ये सपोर्ट पर बाय किया, ये हमारा टारगेट हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, अब बेसिकली इसका अपोजिट करिए। अब हमें डाउन साइड के लिए एंट्री बनानी है। तो मान के चलिए मार्केट यहाँ तक पूरा मूव हो चुका है, ऐसे मान के चलिए ये मार्केट मूव हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है, आपको वेट करना है कि मार्केट सपोर्ट से, अगर आपको सेल करना है तो आपको वेट करना है कि मार्केट वापस से रेजिस्टेंस पे जाए। जैसे मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे आया तो आपको कुछ नहीं करना, डाउन साइड के लिए एक एंट्री बना लेनी है। जैसे ये बन गई अपनी एंट्री, ये अपना टारगेट, ये अपना स्टॉप लॉस और ये अपनी एंट्री बन गई। ये देखिए बन गो में ये मार्केट ने अचीव कर लिया अपना टारगेट। तो ऐसे ही अपन मैक्सिमम सपोर्ट पे बाय करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक
आज का जो मार्केट मूवमेंट हुआ था वो बताया कि उसके बेसिस पे नॉर्मल साइडवेज मार्केट होती है तो उसमें इजी होता है। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस में मार्केट बिहेवियर कैसे किया है, उसके बेसिस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम को इंक्रीज करिए, जैसे 30 मिनट्स में मैं करता हूँ या 1 आवर पे कर लेता हूँ मैं। ओके, 1 आवर, 1 आवर, ओके। अब जैसे इसमें मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें हमारा बनेगा, जैसे ये दो लेवल अपने लिए, ये अपने लिए रेजिस्टेंस काम करेंगे क्योंकि अभी मार्केट इसके नीचे है। तो अभी हम ऐसे मान के चल लेते हैं ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक या दो ही होते हैं, मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि एक से दो ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेट चीज़ें पैदा करते हैं हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मार्केट माइंड को इधर उधर हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि कम से कम ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करें। और हमारे लिए सपोर्ट बेसिकली मार्केट अभी इसके नीचे है तो हमारे लिए अभी सपोर्ट का काम ये करेगा, ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। देखिए मैं आपको समझाऊं, जैसे मार्केट वापस से यहाँ तक आता है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। अभी बेसिकली आप ये समझिए ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आया और रिट्रेस होकर वापस से रिवर्स करने लगा तो हमें यहाँ पे बाइंग की साइड की पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है, अगर मान के चलिए इसको ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनानी है। सिंपली आपको, जो यहाँ पे रिवर्स हो रहा था तो हम बाइंग की पोजीशन बना रहे थे, अब हमको इसका उल्टा करना है। अगर इसको सपोर्ट को इसने तोड़ा तो हमें इधर सेलिंग की एंट्री बनानी है जिससे हमें सेलिंग में प्रॉफिट हो। क्योंकि जब सपोर्ट को मार्केट तोड़ता है तो वहाँ पे क्या है ना, एक जो सपोर्ट होता है वो मार्केट को वहाँ से बार बार रिवर्स करता है। लेकिन अगर ज़्यादा मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी बायर से ज़्यादा होती है, तो वो सपोर्ट को तोड़ देती है और मार्केट फिर फॉल करता है, तो हमें डाउन साइड में एंट्री बनानी है। ऐसे ही रेजिस्टेंस पे काम करता है। मान के चलिए ये जो मार्केट है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से रिवर्स करने लगा तो हमें यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, जैसे प्रीवियस में मार्केट ने ये जो हमारा सपोर्ट था इस जगह पर, इस जगह पर ये जो हमारा प्रीवियस पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये मार्केट ने तोड़ दिया, ये मार्केट ने तोड़ दिया तो हमें बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है। जैसे ये मार्केट यहाँ तक गया, ये इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो हमको बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है। अगर मार्केट यहाँ से आके वापस से रिवर्स करता तो हमें सेलिंग की साइड की पोजीशन बनानी है। जैसे ये हुआ, ये इसने पहले ये निकल गया, अगर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो वो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट का काम करने लगता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मार्केट में कोई चीज़ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मार्केट की प्राइस वापस से बार बार लौट के आ रही है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन अगर वो मार्केट मार्केट में जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और उसको ऊपर आ जाती है, जैसे इस केस में हुआ है, ये जो प्राइस है ये मार्केट में रेजिस्टेंस को तोड़ कर ऊपर आ गई, तो अब ये जो हमारे लिए प्रीवियस में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये हमारी सपोर्ट हो जाएगी और हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस ड्रॉ हो जाएगा, वो हमारा रेजिस्टेंस होगा ये वाला। ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो रेजिस्टेंस प्रीवियस में था वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऐसे ही सपोर्ट वर्क करता है। जैसे मान के चलिए ये जो मार्केट यहाँ पे बिहेवियर आया ये पहले हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, ये ब्रेक करके यहाँ तक आया, अब ये हमारे लिए नया सपोर्ट हो गया। बेसिकली ये यहाँ पे जो मार्केट आया ये हमारे लिए नया सपोर्ट हो गया और ये जो पहले प्रीवियस में सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते तो मैं अगली वीडियो अच्छे से डिटेल में बनाऊंगा इसके ऊपर। तो बेसिकली बस यही था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और कैसे बिहेवियर मार्केट बिहेवियर कैसे काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, बाकी सारे बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी बतानी है, आपको सीखने के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा।
आगे की वीडियो में। अभी तक हम इतना ही रखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको नहीं आया है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में नहीं आया है, तो मैं इसके ऊपर एक अच्छे से, बहुत अच्छे से, ये मेरी पहली वीडियो है तो आई थिंक मैं भी नर्वस हूँ थोड़ा आपको समझाने में। तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में कि हाँ मैं इसी टॉपिक पे दूसरी एक और वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपको एक और वीडियो बना के अच्छे से सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको उसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बस ऐसी सपोर्ट बना के रखिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।